तो एवरीवन, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था एरिक गिर जाता है और लाइला उसे उठाती है और फिर पूछती है एरिक तुम ठीक हो। एरिक बोलता है हाँ मैं ठीक। लाइला बोलती है हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। एरिक की फट जाती है। एरिक बोलता है क्या। फिर लैला बोलती है मेरा नाम लाइला है। एरिक बोलता है मेरा नाम एरिक है। फिर हम देखते हैं लाइला, एरिक और उसका दोस्त तीनों बैठकर खाना खाते हैं। लाइला बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को मिडिल स्कूल से जानते हो। और एरिक वहाँ पे काँप रहा होता है। इश्क बोलता है हाँ कभी कभी ये अजीब हरकतें करता है। एरिक के कान में बोलता है सीधे होकर बैठ, मेरी बेइज्जती मत करवा। एरिक सोच रहा होता है मैंने नहीं सोचा था लाइला हमारे साथ ही बैठ जाएगी। इश्क लाइला से बोलता है तुम यहाँ अकेली आई हो। लाइला बोलती है नहीं मेरे साथ भी लड़कियां हैं, और वो उन सब लड़कियों को हाथ दिखाकर बोलती है तुम सब यहाँ आ सकती हो। वो लड़कियां एरिक को देखती हैं और लाइला को बोलती है हम यहीं ठीक हैं। लाइला बोलती है क्या हो गया उन सबको। इश्क इशारा करता है और बोलता है तुम्हारे सवाल का जवाब यही है। लाइला बोलती है तुम इतने चुप क्यों हो एरिक, तुम ठीक हो। और लाइला उसके एकदम पास आ जाती है और एरिक की एकदम से फट जाती है। भाई लाइला बोलती है तुम तो इंट्रोवर्ट लगते हो, तुम हमेशा से ऐसे ही थे क्या। और एरिक कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, नीचे देखने लग जाता है और पसीने से भीग जाता है बंदा। फिर लाइला इश्क से पूछती है ये हमेशा से ऐसा ही रहता है। इश्क बोलता है हाँ इसके माथे पर एक बहुत बड़ा पिंपल है तो इसे शर्म आती है। अच्छा कितना बड़ा है। इतने में एरिक खड़ा होता है और बोलता है मुझे क्लास में वापस जाना है। लाइला बोलती है अभी तो हमने बात करनी शुरू ही करी। बोलता है सॉरी आया लाइला, हम अगली बार बात करेंगे। लाइला का निक नेम आया है, अब हम लाइला को आया ही बोलेंगे। एरिक सीधा चला जाता है और आया उसे देखती रहती है। और फिर वो सारी लड़कियां आती हैं आया के पास और बोलती है तुम्हें उससे डर नहीं लगता। आया बोलती है डर क्या मतलब तुम्हारा। फिर एक लड़की बोलती है सब लोग बोलते हैं अगर तुम उसके पास जाते हो तो तुम्हें बैड लक मिलता है। आया सबको हैरानी से देखने लग जाती है। फिर हमें क्लास के बाहर एरिक और इश्क दिखाए जाते हैं। इश्क एरिक को बोलता है भाई तुझे जैसे वो देख रही थी शायद वो तुझे पसंद करती है। एरिक बोलता है मजाक मत कर, मेरी वजह से उसे इतना बैड लक मिला है। इश्क बोलता है पर तुम खुश हो, मैंने सही कहा ना, फाइनली कोई लड़की तेरी चिंता करती है। एरिक शर्माते हुए बोलता है नहीं नहीं। इश्क हंसते हुए बोलता है तुम ब्लश कर रहे हो, झूठ मत बोलो। देखा दोस्तों, दोस्त से तुम कुछ नहीं छुपा सकते। तुम मुझे भी अपना दोस्त समझ के सब्सक्राइब कर लो यार। अभी सामने एक छिपकली आ जाती है। एरिक बोलता है अब मैं क्या करूँगा। तभी इश्क बोलता है ये एक साइन है तुम्हारे बैड लक का, किसी को ढूंढते हैं जो तुम्हारा बैड लक ले पाए। तभी उसको एक लड़का दिखता है और उसे इश्क अपने पास बुलाता है। तभी एरिक बोलता है अगर उसे मेरे बारे में पता हो तो। इश्क बोलता है अभी के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है। इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा ये इतना स्मार्ट है, वैसे भी इसने ज़मीन पर कचरा फेंका है। उस लड़के को बोलता है अगर तुमने मेरे फ्रेंड के साथ गेम खेली और तुम जीत गए तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। गेम में बस 10 सेकंड तक आई कांटेक्ट करना है, जो 10 सेकंड तक आंखें बंद नहीं करेगा वो जीत जाएगा। राउंड स्टार्ट होता है 10 9 8 7 और तभी उस लड़के को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो आंखें बंद कर लेता है। इश्क बोलता है तुमने अभी आंखें बंद कर ली, तुम हार चुके हो। और वो लड़का गुस्से में जाने लगता है और एक कैन को किक मारता है। फिर वो कैन जाके टीचर के सर पर लगती है। लो एरिक का बैड लक उस लड़के को ट्रांसफ़र हो गया। टीचर गुस्से में बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई टीचर पे कैन फेंकने की। लड़के की तो देखकर ऐसी तैसी हो जाती है। टीचर बोलता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कचरे में फेंकता हूँ। एरिक बोलता है मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होगा। तो चलो छोड़ो इस बात को, फ़िलहाल के लिए तुम पे बैड लक तो नहीं है। एरिक बोलता है हाँ पर हम ये हमेशा तो नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो लोग मुझ पर और शक करेंगे। इश्क बोलता है कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, अभी के लिए अपनी टेंशन हटाओ, हम उसके बारे में बाद में सोचेंगे। एरिक बोलता है हाँ ठीक है। और तभी ये सब आया देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और बोलती है तुम एरिक को देख रही हो। आया बोलती है तुम उसे जानती हो। उसकी फ्रेंड का नाम होता है विमला। विमला बोलती है मैं उसे नहीं जानती। आया बोलती है मैंने सुना है लोग बोलते हैं अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें बैड लक मिलेगा, यहाँ कुछ बुरा तो होगा ही। विमला बोलती है तुम्हें लगता है ये सच है। आया बोलती है हाँ ये ऐसा ही लगता है मुझे, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
आया एकदम पागलों के जैसे विमला को पकड़ के बोलती है, इसका मतलब ये सच है, उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड भी नहीं है, उसके साथ बस एक लड़का घूमता है। वो इश्क इतनी देर में एक लड़की पीछे से आती है और रोते हुए बोलती है, तुमने मेरा नेकलेस कहीं देखा है? वो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था मरने से पहले। विमला बोलती है, हमने नहीं देखा, कहीं और जाके ढूंढो। उसे बोलती है, विमला ऐसे मत बोलो। और आया उस लड़की से बात करते करते उसकी आंखों में 10 सेकंड देखती है और वो लड़की 10 सेकंड के बाद चेंज हो जाती है। अच्छे से ढूंढूंगी और वो मुझे मिल जाएगा। अब वो लड़की दूसरी जगह जाकर ढूंढने लग जाती है। तभी उस लड़की को एक लड़का बुलाता है और बोलता है, ये तुम्हारा नेकलेस है, ये मुझे सड़क पर गिरा मिला। उस लड़की को तो उस लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का बोलता है, क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? वो लड़की बोलती है, हाँ चलो। ये सब आया और विमला देख रही होती हैं और वो हैरान हो जाती हैं। आया बोलती है, मैंने ये सब सोचा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, वो खुश तो है। विमला बोलती है, तुम्हें पता भी है हर जगह ये बात फैल रही है तुम्हारी पावर्स की, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम खतरे में आ जाओगी। आया बोलती है, मुझे पता है, पर मेरे से दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, मेरी वजह से वो खुश हो जाते हैं। जब भी मैं एरिक को देखती हूँ मैं सोचती हूँ वो कितनी ज़्यादा परेशानी से गुजरता होगा। मैं जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ उसको गुड लक देने के लिए वो हमेशा अपनी नज़रें हटा लेता है मेरे से। बार मैंने सोच लिया है, मैं एरिक के फेस पर स्माइल लाऊंगी। फिर हम सुबह आया को कार से उतरते हुए देखते हैं। सब उसे हेलो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आया सबको विश करते हुए आगे जाती है और विमला को देखती है और हेलो बोलती है। विमला, हेलो आया, वैसे तुम एरिक से मिली? आया बोलती है, अभी नहीं, वो काफ़ी दिन से नहीं दिखा मुझे, क्या उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तभी सब पीछे देखकर बोलने लगते हैं, उसे क्या हुआ, लगता है वो किसी से लड़ाई करके आया है। तभी इश्क की एंट्री होती है। वो चिल्लाता हुआ सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, कहता है, आज मैं लेट नहीं हुआ। एरिक को देखकर बोलता है, हे भगवान, तुमने आज अपना होमवर्क नहीं करा? उसकी टांग खींचता है, फिर बोलता है, तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ? कल तुमने मुझे मैसेज करा था कि टांग पर दर्द हो रहा है ना? एरिक बोलता है, उसके बाद एक मोटरसाइकिल ने मुझे टक्कर मार दी और मैं नदी में गिर गया। मैं काफ़ी दिन से एक काली बिल्ली से मिल रहा हूँ। इश्क बोलता है, ये मुश्किल है, सॉरी यार, मैं तेरी बाहर हेल्प नहीं कर पा रहा, हमारे घर दूर है और अलग अलग साइड पे हैं। एरिक बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी वजह से तू भी मुसीबत में पड़ जाता है। और बाहर देखते हैं आया उसको खिड़की से देख रही होती है। एरिक बोलता है, ये आया है ना, यहाँ क्यों देख रही है? और आया उसकी तरफ आने लग जाती है। एरिक बोलता है, ये यहाँ क्यों आ रही है? आया उसके सामने आकर बोलती है, एरिक, मुझे तुमसे बात करनी है स्कूल के बाद। और सब ये सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। एरिक सोचता है, ये ऐसे बात क्यों कर रही है? फिर बोलता है, तुम्हें क्या बात करनी है, अभी यहीं कर लो। आया मन में बोलती है, मुझे पता था तुम मेरे से आई कांटेक्ट नहीं करोगे। फिर एरिक को बोलती है, नहीं, मैं तुम्हें स्कूल के बाद ही बताऊंगी, अपना नंबर दो। नंबर लेने के बाद आया बोलती है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, और चली जाती। इश्क वो दोस्तों जैसे एरिक को चिढ़ा रहा होता है। एरिक बोलता है, आया ऐसा हमेशा क्यों करती है? इश्क बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आया, वो तुम्हें प्रपोज करना चाहती है। अब एरिक सोचने लग जाता है, वो सेलिब्रिटी है, मुझे प्रपोज क्यों करेगी? और हम एक दूसरे के बारे में अभी तक जानते भी नहीं है अच्छे से, और उसने मेरे बारे में काफ़ी बातें भी सुनी हैं। अब लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे? क्या होगा अगर मैं एक सेलिब्रिटी को डेट करूँगा? अगर मैंने उसे अपना बैड लक दिया तो सब मुझे ही बोलेंगे मेरी वजह से वो हर्ट हुई। लेकिन अगर मैं उसकी पर्सनैलिटी देखूँ तो वो मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं उससे बात ना कर लूँ सामने से। अगर यही एक ऑप्शन है तो मुझे ये करना ही होगा। मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा और उसे गिव अप करने को बोलूँगा। इश्क बोलता है, क्या सोच रहा है भाई? फिर हमें आया को विमला के पास देखते हैं। आया बोलती है, मैंने कर दिया। विमला बोलती है, क्या कर दिया तुमने? आया उसे अपने फ़ोन दिखाती है, उसमें एरिक का नंबर होता है। विमला बोलती है, तो इसमें इतना खुश क्यों हो रही हो? वो इतना स्पेशल नहीं है। आया बोलती है, वो इसलिए क्योंकि एरिक से बात करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। आया बोलती है, तुम सीरियस हो अपने गोल के लिए? आया बोलती है, हाँ, आज सुबह उसकी हालत देख के तो मैं हूँ, उसे गुड लक देना चाहती हूँ
ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बने। मैं वेट नहीं कर पा रही उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। विमला बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा सपने देख रही हो, मैं तुम्हें बता दूं, उसके साथ जब होगी तो ध्यान रखना अपना। आया बोलती है, क्यों? विमला बोलती है, कुछ नहीं। ये भाई लड़कियां पता नहीं बीच में कुछ नहीं क्यों बोल देती हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन ही ख़त्म कर दी इसने, बताओ। अभी हमें एरिक के फ़ोन की स्क्रीन दिखती है। आया का मैसेज आया होता है, गार्डन में आ जाओ। एरिक बोलता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आया बोलती है, यहाँ पर कोई नहीं है। अपने बाल फ़ोन में देखता है और इश्क को याद करता है। इश्क बोलता है, अगर तुम्हें भी सेलिब्रिटी दिखना है तो ऐसे बाल बनाने चाहिए। को ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते और वो अपने बाल खराब कर लेता है दोबारा और आया के पास जाता है। आया बैठी होती है। आया बोलती है, मैं यहाँ हूँ। सोचता है मुझे इसे रोकना होगा मेरा पीछा करने से, और ऊपर हमें वो काली बिल्ली दिखती है। तभी एरिक आया के सामने आ जाता है और बोलता है, हाँ क्या बात करनी है तुम्हें? एरिक मन में सोच रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, और आया भी सोच रही होती है, मुझे बस 10 सेकंड इसकी आंखों में देखना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओहो, इससे तो आई कांटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ये शर्मा रहा है। आया बोलती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? एरिक की आंखों में देखकर। पर एरिक तो आंखें मिला ही नहीं पा रहा था। कितना शर्मीला है ये लड़का। तो घूर रही होती है और बोलती है, मैं इसे देख रही हूँ पर ये मुझे क्यों नहीं देख रहा? एरिक सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझ सच में मेरी आंखों में देखना चाहती है। ये क्या सोच रही है? फनी मोमेंट हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। एरिक आंखों में देखना नहीं चाहता और आया को एरिक की आंखों में देखना है, तभी वो गुड लक ट्रांसफ़र कर पाएगी। एरिक बोलता है, सीधा पॉइंट पे आते हैं, तुम्हें क्या बात करनी है मेरे से? आया बोलती है, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कुछ गलत करा है? और वो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो साइड पर देखता है, ब्लैक कैट वहाँ आ चुकी होती है। एरिक एकदम डर जाता है। आया देखती है और बोलती है, ब्लैक कैट? सोचता है ये अभी होना था, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई है भी नहीं, अब मेरे पे ही सारा बैड लक आएगा। और आया की तरफ देखकर सोचता है, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका तो आया के साथ भी बैड लक हो जाएगा। भागने लग जाता है और बोलता है, सॉरी आया, मुझे एक काम याद आ गया है, मुझे वो करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आया बोलती है, अभी तो हम मिले हैं। एरिक बोलता है, सॉरी, हम कल दोबारा मिलेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। आया बोलती है, 1 मिनट बस। एरिक बोलता है, मैंने बोला नहीं। एरिक भागने लग जाता है और आया उसके पीछे भागती है। एरिक बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरा पीछा करना बंद करो। आया बोलती है, क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? इतने में हमें प्लेग्राउंड में कैप्टन दिखाया जाता है, जो बोलता है, मैं तुम्हें अपनी न्यू किक दिखाता हूँ, ये पक्का एक गोल होगा। और बोलता है, तुम रेडी हो नए लड़के? और नए लड़के को हम सब जानते हैं, जो एरिक का पहले भी बैड लक लेके गया था। और कैप्टन करता है फुल पावर में किक। आया बोलती है, एरिक बॉल को देखो। एरिक बोलता है, नहीं, और तभी वो बॉल आकर सीधा एरिक के सर पर लगती है। एरिक गिरते गिरते सोच रहा होता है, ये बॉल यहाँ पर क्या कर रही है? ऐसे लग रहा है कोई पत्थर मेरे सर पर लगा है, आकर मेरी चोट थोड़ी ठीक हुई थी, अब दोबारा ये हो गया। और एरिक वहाँ पे बेहोश हो जाता है। आया उसके पास आती है और बोलती है, एरिक तुम ठीक हो? तो बेहोश है। अगले पार्ट के लिए लाइक कर दो सब।